हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th इंग्लिश के 50 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों देखते हैं और सभी प्रश्नों को समझते चलेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन बच्चों। और यहाँ पर जो है आपके सभी प्रश्न जो है बच्चों यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ताकि आप चेक कर पाए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ और किस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। तो देखिए आर्म्स एंड द मैन जो है बच्चों, आर्म्स एंड द मैन, इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है, इसे लिखने वाले कौन है। तो इसे लिखने वाले हैं बच्चों महान नाटककार, जिनका नाम है बच्चों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में जीबी शॉ भी लिखते हैं बच्चों। उनका पूरा नाम याद रखेगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बच्चों। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज टेकन फ्रॉम। तो बच्चों हमारे एक पाठ्य पुस्तक जो है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चों, एन एपिताफ। क्या नाम है बच्चों, तो एन एपिताफ उस चैप्टर का नाम है बच्चों। उसी में जो है वाल्टर डेलामियर जी, जो कि खुद लेखक होते हैं, एक ग्रेवयार्ड के पास, एक किसके पास बच्चों, तो एक कब्र के पास बैठे हुए होते हैं। और उस कब्र में जो है बच्चों उस कब्र में जो है बच्चों एक कौन दफनी हुई होती है, तो एक लेडी होती है जो कि वेस्ट की सबसे सुंदर महिला होती है बच्चों। उसी के लिए वह कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, अगर मैं भी मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा, इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डस्ट वूम बोर शेप्ड मेड अवेयर डैश। देखिए रूपर्ट ब्रूक जी है वह कहते हैं कि मेरा जो एक कण कण जो है जहां भी मुझे दफनाया जाएगा वह हमेशा के लिए जमीन किसका हो जाएगा बच्चों, तो वह इंग्लैंड का हो जाएगा। और उनका कण कण जो है वह किस चीज से बना हुआ है बच्चों, तो वह इंग्लैंड के कणों से मिलकर बने हुए हैं। रूपर्ट ब्रूक जी इस प्रकार से कहते हैं बच्चों द सोल्जर चैप्टर में, ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम। बच्चों कौन है जो मनुष्य के सभी नियमों कानूनों को और ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ देता है बच्चों, तो वह है मैकेविटी जो कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से इस लाइन को लिया गया। इस टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कि यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस जो है बच्चों, देखिए जैसे हमारे हिंदूज कल्चर में जो है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग बॉडी को जो है लाश को क्या करते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं इस प्रकार से। और उसी प्रकार से जो है यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस बच्चों यहाँ पर होता है पारसी धर्म के व्यक्तियों के लिए। टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पर ऊंचा ऊंचा जहाँ बच्चों किला की तरह होता है, और वहीं पर जाकर बॉडी को छोड़ दिया जाता है ताकि जो है चील कौवे उसे खाए बच्चों। इस प्रकार से होता है पारसी धर्म में बच्चों। पारसी धर्म को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम लोग जोरोस्ट्रियन धर्म के नाम से जानते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा हमारे गांधी जी, जिन्हें बापू के भी नाम से जाना जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बच्चों, वो कहते हैं कि पश्चिमी का मैं जो हूँ मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। क्या बच्चों, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग। इस प्रकार से बच्चों कहते हैं मैं पश्चिमी सभ्यता जो है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस प्रकार से कौन कहते हैं बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि मैंने वेस्ट के बुक से बहुत कुछ सीखा है। द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। वह क्या कहते हैं बच्चों कि हमारा जो बच्चों भूत है वह मरा नहीं है। क्या है बच्चों, वह अतीत हमारा जो है वह मरा नहीं है, वह भी इट इज ए लाइव एंड डायनेमिक, वह जीवित है और क्या है बच्चों, गतिशील है। वह जीवित है और वह गतिशील है बच्चों। इस प्रकार से कहते हैं भारत इज माय होम चैप्टर में हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बच्चों, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट किस रूप में बच्चों, तो थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में वह बनते हैं, हमारे राष्ट्रपति बनते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 में। द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। तो देखिए
जो नरेटर है, लेखक जो है बच्चों, लेखक की माँ जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है, पूरी तरीके से उनको यकीन होता है कि नानू काका जो है वह मिनिस्टर से मिल लेंगे, क्योंकि वह दिल्ली आए हुए थे बच्चों किसके लिए, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए ही। तो वह पूरी कॉन्फिडेंस कौन थी बच्चों, तो उनकी माँ थी, क्योंकि उन्हें मालूम था बच्चों कि मेरा भाई जो है वह चालाक है, मेरा भाई चालाक है, और वह जो है इतना शातिर है कि वह जरूर पहुंच ही जाएगा मिनिस्टर तक ऑन द मिनिस्टर वेकेशन, यानी कि मिनिस्टर तक वह पहुंच जाएगा बच्चों, इसको याद रखिएगा। और देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ, लेट अस वैल्यू इन द वैली ऑफ डिसअपियर। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिसअपियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों वह कहते हैं डिसअपियर यानी कि बच्चों निराशा होता है, याद रखिए, निराशा की घाटी में मत गिरो, इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं कि निराशा के घाटी में मत गिरो, खड़े हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ते रहो जब तक अपना हक मिल न जाए बच्चों, इस प्रकार से कहते हैं। और इसे आप भी याद रखिएगा। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, किस बच्चों, किस देश को किस देश को बच्चों प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है, प्राचीन लोगों का यानी कि पुराने लोगों का युवा राज्य बच्चों कहा जाता है हमारे भारत को। चूंकि जो है हमारा भारत बाद में आजाद हुआ था, कब हुआ था बच्चों, कब हुआ था जल्दी से बताइए, तो 1947 में, 1947 में हुआ था। और उसी वक्त जो है उन्होंने कहा था कि हमारा जो देश है वह पुराने लोगों का युवा राज्य है, इस प्रकार से बच्चों कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। देखिए यहाँ पर कि द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ओकेजन फ्रीडम एंड जस्टिस। क्या कहते हैं बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कि यहाँ पर जो निग्रोज है कौन बच्चों, तो मिसिसिपी के जो लोग हैं यहाँ पर वह वह आग की भट्टी में जल रहे हैं। किस आग की भट्टी में बच्चों, तो वह जस्टिस यानी कि क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो जस्टिस यानी कि बच्चों अन्याय की भट्टी में वह जल रहे हैं। किस में बच्चों, तो अन्याय की जो भट्टी है उसमें वह जल रहे हैं, इस प्रकार से बताया गया है। देखिए, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस, कौन जो है हमेशा ही सतर्क रहता है प्रेस से, प्रेस यानी कि बच्चों न्यूज़पेपर वाले या फिर मीडिया वाले, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है बच्चों, यहाँ पर ट्रेडर्स तो होगा नहीं बच्चों, टीचर भी क्यों घबराएंगे, टीचर को आखिर यहाँ पर प्रेस से क्या होगा प्रॉब्लम, उन्हें तो और अच्छा ही होगा। डॉक्टर भी जो है वो भी नहीं डरते, बल्कि डरता कौन है, तो पॉलिटिशियन। वो जानता है कि अगर कुछ गलत छाप दे अगर प्रेस वाले, तो मेरा जो यहाँ पर बना बनाया जो यहाँ पर पूरा माहौल है वह पूरा बिगड़ जाएगा बच्चों, इस प्रकार से जो है वह डरते हैं। और देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम बच्चों, वह क्या कहते हैं बच्चों, वह कहते हैं जॉन डन जी कि मनुष्य जो है, इंसान कितना बेबस है, यानी कि कितना कमजोर है। किस चैप्टर में बच्चों, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में जॉन डन जी कहते हैं, वह कहते हैं कि वह बीते हुए अच्छे पलों को एक सेकेंड भी नहीं जोड़ सकता, न ही बुरे समय को वह खत्म कर सकता है, इस प्रकार से कहते हैं बच्चों। और देखिए, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज द ट्रॉफ बिफोर मी एज टेकन फ्रॉम बच्चों। जब भी आपको ट्रॉफ के बारे में यहाँ पर दिखे बच्चों, तो आप लोग समझ जाइए कि स्नेक चैप्टर से लिया गया, क्योंकि पोइट ही जो है वहाँ पर स्नेक चैप्टर में डीएच लॉरेंस जो कि वाटर ट्रॉप के पास जाते हैं, कहाँ पर बच्चों, तो वाटर ट्रॉप के पास जाते हैं, और वहीं पर उन्हें सांप भी मिलता है बच्चों, याद रखिएगा इस प्रकार से। और देखिए कि हु रोट समर इन कलकत्ता जो है बच्चों, इसके लेखक कौन है, तो इसको लिखने वाले हैं हमारे कमला दास जी, कमला दास जी इसकी रचनाकार है, याद रखिएगा, समर इन कलकत्ता का बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इन वाल्टर डेलामियर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ डैश बच्चों, तो वाल्टर डेलामियर जी जो है बच्चों, वाल्टर डेलामियर जी उनकी कविताओं में क्या बच्चों दिखाई देता है, तो याद रखिएगा उसमें बच्चों मेलनकॉनली, क्या बच्चों, तो उदासी भरा सुर दिखाई पड़ता है, यानी कि मेलनकॉनली हम लोग उसे बोलते हैं। देखिए,
my tongue every dash of my blood from the soil this year। कौन है बच्चों? देखिए रूपर्ट ब्रूक जी जो है बच्चों वह कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक नहीं बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर वाल्ट विथमैन जी के बारे में बात किया जा रहा है। वाल्ट विथमैन जी जो है वह कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और बहुत अच्छा हूँ, एकदम फिट हूँ बच्चों। इस प्रकार से वह कहते हैं। और उसी में एक बात और भी कहते हैं कि मेरे खून का एक कण कण यानी कि एक कतरा कतरा जो है बच्चों इसी मिट्टी और इसी हवा से मिलकर बना हुआ है बच्चों। इस प्रकार से कहते हैं एवरी एटम्स, क्या हो जाएगा बच्चों? एवरी एटम्स यानी कि कण कण जो है इसी हवा से, इसी बच्चों मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। वाल्ट विथमैन जी कहते हैं बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, देखिए कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। डैश क्लास कैरेज बच्चों, तो नानू काका जो है किस डोरवे पर वह खड़ा हुए थे, किस दरवाजे पर वह खड़ा थे? तो याद रखिएगा सेकंड क्लास कैरेज पर। लेकिन उनके पास बच्चों टिकट जो है वह थर्ड क्लास का था। किस क्लास का? थर्ड क्लास का बच्चों टिकट था, लेकिन वह टीटी को समझा बुझा कर वह सेकंड क्लास में आते हैं बच्चों। याद रखिएगा सेकंड क्लास में वह आते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास बच्चों। तो लिप्स ऑफ ग्राफ्स को लिखने वाले भी बच्चों वही है जो कि कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, एकदम खुश हूँ बच्चों। और उन्होंने ही कहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ। इस प्रकार से बच्चों कहते हैं कि मैं अपने जीवन को जीता हूँ और उसी में गीत गाता हूँ बच्चों। कौन कहते हैं? तो वाल्ट विथमैन जी कहते हैं और उन्हीं की रचना है लिप्स ऑफ ग्राफ्स। और एक और रचना है बच्चों जिसका नाम है बच्चों ड्रम टैप्स। क्या है बच्चों? तो ड्रम टैप्स इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। और देखिए कि स्नेक वेयर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस में बच्चों यहाँ पर स्नेक यानी कि सांप कहाँ देखा गया था? तो याद रखिएगा कमला दास जी ने बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर को लिखा है। और वह कहती है कि मेरी दादी जो है वह अब नहीं रही, यानी कि उनकी जो दादी है बच्चों अब नहीं रही। तो वही जब उनका जो दादी का घर है बच्चों, उनका जो दादी का घर है वह जो है अब सुनसान हो गया। कैसा हो गया बच्चों? तो वह सुनसान हो गया है उनके दादी के घर। और वहीं पर जो है किताबें बिखरी हुई है, सभी चीज जो है उसमें यहाँ पर झाले पड़ गए हैं, याद रखिएगा बच्चों मकड़ियों के। और वहीं पर जो किताब रखी हुई थी उसी में बच्चों सांप थे। क्या थे बच्चों? तो सांप जो है उसी में था बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बुक्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए द एंग्लो सेक्शन यूज्ड डैश लैंग्वेज, द एंग्लो सेक्शन यूज डैश लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शन जो है बच्चों, एंग्लो सेक्शन इनकी भाषा जो है वह कहाँ से आई हुई है, कहाँ से निकली हुई है? तो याद रखिए वह जर्मनिक लैंग्वेज है बच्चों। याद रखिएगा जो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं वह असल में बच्चों वह कहाँ की है? तो इसकी शुरुआत बच्चों जर्मनिक लैंग्वेज से हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वायर्ड। यहाँ पर समझिए बच्चों इसे हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। देखिए जब देशों को बच्चों आज़ादी मिली तो उन्होंने अंग्रेजों को अपने हिसाब से बच्चों ढाल लिया। कैसे बच्चों? तो अपने हिसाबों से जो है वह ढाल लिया। जैसे कि हम इंडियंस है, जैसे कि हम बच्चों इंडियंस है उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीडम। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। तो हमें जो है फ्रीडम बच्चों इस प्रकार से जब देशों को क्या मिली? तो आज़ादी मिली बच्चों। और देखिए when the poet saw the snake it was a very डैश डे बच्चों। जब पोएट जो है सांप को देखता है उस वक्त कैसा दिन था बच्चों? तो गर्मी का दिन था, हॉट डे था। और पोएट जो है बच्चों पाजामा पहने हुआ था। क्या पहना हुआ था बच्चों? तो पाजामा पहना हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम बच्चों। तो यह जो लाइन है ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जो कि फर्स्ट लाइन ही है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ऑर्डन ऑन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम। देखिए W.H. ऑडेन जी जो है बच्चों, W.H. ऑडेन जी उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। उनकी एक रचना है जिसका नाम है बच्चों द एज ऑफ एंजाइटी। क्या है बच्चों? द एज ऑफ एंजाइटी उनकी रचना का नाम है। उसी पर उन्हें क्या मिला था बच्चों? पुलित्जर प्राइज। और कब मिला था बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों, कब मिला था? जल्दी से बताइए पुलित्जर प्राइज, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है। देखिए कॉन्स्पायरिंग विथ हिम
हाउ टू लोड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पर कॉन्स्पायरिंग, यहाँ पर क्या है बच्चों कि सूरज, सूरज बच्चों, सन और ऑटम जो है बच्चों, ऑटम सीजन जो है बच्चों वह आपस में जो है बच्चों वह साजिश करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो आपस में वह बातचीत करते हैं कि चलो अब फलों को, पेड़ों को फलों से, रसीले फलों से लद दिया जाए। इस प्रकार से वह साजिश करते हैं बच्चों। किस चैप्टर में? तो वह करते हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर में बच्चों, ऑड टू ऑटम चैप्टर में। द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वेकेबलरी। क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेलिंग एंड वेकेबलरी। इंग्लिश में एक खासियत थी बच्चों, जो कि वह जहाँ भी गया वहाँ के जो है वेकेबलरी, वहाँ के शब्दों को बच्चों वह बहुत आसानी से जो है वह अपनाते गया, इसलिए जो है इंग्लिश इतना फेमस हो पाया बच्चों। देखिए द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, द रोमांटिक रिवाइवल जो है बच्चों, द रोमांटिक रिवाइवल जो है बच्चों वह कहाँ से है बच्चों? इस प्रकार से पूछा जा रहा है। किसने यहाँ पर किया है? मिल्टन, ड्राइडेन, पोप, वर्ड्सवर्थ। इसमें से किसकी रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। क्या? तो द रोमांटिक रिवाइवल, द रोमांटिक रिवाइवल याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डैश हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो याद रखिएगा रिसेजनेस हो जाएगा, यानी कि बच्चों पुनर्जागरण। यह जो पुनर्जागरण जो है बच्चों, इसी ने पूरी दुनिया को बच्चों सोच को बदल दिया था, सोच को बदल दिया था। तो इंग्लिश तो बेचारा कैसे बचता, इसमें भी वो भी आया, इसने भी भाषा को नए शब्द और नए स्टाइल में बच्चों ढाल दिया। देखिए इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इन इंग्लिश को बच्चों फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किस देश में यूज किया जाता है बच्चों? तो इंडिया में बच्चों सेकंड लैंग्वेज के रूप में, किसमें बच्चों? सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन चाइना जो है इसमें बच्चों फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है इंग्लिश को। देखिए बर्ट्रैंड A.W. रसल, क्या है बच्चों? बर्ट्रैंड रसल के बारे में, बर्ट्रैंड रसल वाज ए ब्रिटिश डैश। तो बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे बच्चों, और वह हिस्टोरियन भी थे बच्चों। क्या थे? तो हिस्टोरियन भी थे बच्चों, मैथमेटिशियन भी थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेब कॉन्फिडेंट, क्या है बच्चों? कॉन्फिस्केंट गॉड टू ओल्ड पोटर हु वर्क इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पर समझिए बच्चों, जब सेबे जो है बच्चों, ये सेबे को एक दिन पकड़ लेते हैं उसके एथिक्स के टीचर, एथिक्स के टीचर, तो वह जो पोर्टर होता है वह बेच देता है। याद रखिएगा एक यहाँ पर एक दुकान में बच्चों, किस चैप्टर में आया है? तो द आर्टिस्ट चैप्टर में आया है। सेबे जो है किस चैप्टर में आया है? द आर्टिस्ट चैप्टर में है। जो सेबे क्या हो, कौन होता है बच्चों? तो वह 12 साल का लड़का होता है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता है बच्चों, प्राइमरी स्कूल में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। क्या हो जाएगा बच्चों? मेनी एंड वेरिड, क्योंकि गांव देहात जो है बच्चों, गांव देहात और पुराने समाजों में बच्चे को जन्म देना जो है बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाजों का बच्चों या वहां पर पालन किया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बच्चों। या और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिस्टोर्ड, डैश इज रिस्टोर्ड बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रेस यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्री पीपल, यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ पर के युद्ध के जो समय होता है बच्चों, युद्ध के समय पर जो होता है वह मीडिया जो होता है, मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाती है, मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाती है, याद रखिएगा। और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं सरकार लोग। देखिए टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज बच्चों। अभी जो है इंग्लिश, अभी जो है बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आज किस अंग्रेजी को बच्चों वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में बच्चों मान्यता प्राप्त है और वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा अमेरिकन, फ्रेंच या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर बच्चों क्या है बच्चों? लैटिन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिकन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा बच्चों?
तो अमेरिकन लैंग्वेज हो जाएगा बच्चों या फिर स्कैंडिनेवियन। जल्दी से कमेंट में बताइए, और नहीं कमेंट करते हैं तो मैं आपको आगे बता दूंगा। जल्दी से पहले आप लोग कमेंट कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर रोट। बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है। गीतांजलि को किसने लिखा है बच्चों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सावित्री को किसने लिखा है बच्चों? तो अरविंदो घोष ने। किसने लिखा है बच्चों? तो अरविंदो घोष ने लिखा है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। और मैकबेथ जो है बच्चों उसको किसने लिखा है? ये भी आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए बच्चों। देखिए मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर। तो मनोहर मालगोनकर जो है बच्चों वह भारतीय लेखक थे, वह इंडियन लेखक थे जिन्होंने ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखा है। किसको बच्चों? तो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को जिसने लिखा है बच्चों वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह थे बच्चों, वह थे भारतीय। ही हैड द लुक of being a simple-hearted man as well as simple-minded man is taken from। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि he had the look of being a simple hearted man, यानी कि बच्चों वो सीधा साधा दिखने में कैसा था बच्चों? तो सीधा साधा था, दिमागी रूप से भी वो सीधा साधा था, लेकिन बाद में वह जो है वह कैसा बन जाता है वो तो आपको भी मालूम है। या किसके बारे में बोला जा रहा है? बेंजी के बारे में बच्चों बोला जा रहा है, और जो कि आया है द अर्थ चैप्टर में। और उसके रचनाकार पूछा जाए बच्चों तो H.E. बेट्स जी हो जाएंगे। कौन बच्चों? तो H.E. बेट्स जी द अर्थ चैप्टर के लेखक है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पॉल एस बक इज द राइटर ऑफ द बुक लाइक बच्चों जल्दी से बताइए पॉल एस बक ने किस बुक को लिखा है? तो उन्होंने लिखा है बच्चों कम माय मिलोव्ड, जिसमें बच्चों भारतीय लोगों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया है। उन्होंने इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है इस चैप्टर में, कम माय बिलोव्ड चैप्टर में बच्चों। देखिए यहाँ पर द नेम ऑफ लोमोव डॉग्स इज। लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था बच्चों? तो लोमोव के कुत्ता का नाम था गेस। क्या था बच्चों? गेस। और लीप जो है बच्चों वह नटालिया के, किसके बच्चों? तो नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो वह था बच्चों लीप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम बच्चों। द सोल्जर जो है एक प्रकार का पेट्रोटिक पोएम है, याद रखिए देशभक्ति वाले पोएम है, या फिर यहाँ पर वार पोएम भी दिया जा सकता है, तो उसे भी आप लोग सही लगा दीजिएगा। और देखिए कि मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी जो है बच्चों मैकेविटी जो है बच्चों क्यों कहा जाता है? इस प्रकार से बोला जा रहा है क्योंकि वो उसके हिडन पाव है। क्या है बच्चों? तो उसके पास हिडन पाव है, यानी कि छुपा हुआ जो है बच्चों पंजा उसके पास है। द डैश फॉरगेट इट्स डेड। द डैश फॉरगेट इट डेड्स बच्चों फायर यहाँ पर हो जाएगा। फायर हिम चैप्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है लेखक जा रहे होते हैं और देखते हैं कि कैसे आग जो है वह किसी व्यक्ति के कुछ पार्ट्स को छोड़ देता है, यानी कि जलाना वह भूल जाता है और अर्ध जला छोड़ देता है। उसी पर यह बात को वह बोलते हैं। देखिए हु इज द स्पीकर इन द पोयम स्नेक। स्नेक चैप्टर में बच्चों वह स्पीकर कौन है, यानी कि बच्चों लेखक कौन है यहाँ पर बोला जा रहा है? तो वह है D.H. लॉरेंस जी। कौन है बच्चों? तो उनका पूरा नाम था डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू। बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह ब्रिटेन के रहने वाले थे बच्चों। ये भी बहुत महान विद्वान थे, एक फिलोसफर भी थे बच्चों, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ, आई हैव ए ड्रीम जो है बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का स्पीच है, याद रखिएगा। जिसको देने वाले कौन थे बच्चों? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे। और इन्हें बच्चों ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ब्लैक गांधी के नाम से। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? मनोहर मालगोनकर इज फुल ऑफ विट एंड, यहाँ पर बच्चों विथ नहीं होगा विट होगा, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर हो जाएगा बच्चों। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है बच्चों, ए पिंच ऑफ स्नफ यह एक प्रकार की एडवेंचर भरी कहानी है, मजाक भरी कहानी है, याद रखिएगा। और देखिए हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। तो जॉन डन जी जो है बच्चों, जॉन डन जी एक बार बात होता है जब वो अपने प्रेमिका को समझा रहे होते हैं, उसी समझाने के दौरान वह कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सूरज से भी तेज आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक
मेरे पास एक तुम हो जिसे मुझे याद है कि तुम्हारे पास आना है, इस प्रकार से वह बताते हैं। लेकिन सूरज के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह डेली शाम को जाता है और सुबह चला आता है। लेकिन मेरे पास तो तुम हो, इस प्रकार से जो है वह वादा करते हैं कि मैं सूरज से भी फास्ट आऊंगा। देखिए, देयर इज ए हाउस नाउ फार वे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम। यह जो लाइन है बच्चों कि वह घर जो है अब दूर है जहां मुझे प्यार मिला था। यह जो लाइन है बच्चों, यह लाइन लिया गया है माय ग्रैंड मदर हाफ चैप्टर से, जिसमें कमला दास जी जो है वो बता रहे होते हैं। याद रखिए, कमला दास जी बच्चों इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ मलयालम लैंग्वेज में भी बच्चों कई कविताओं को उन्होंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर द टर्म काउंसिल इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। द सोल्जर चैप्टर में जो है बच्चों कॉन्सील्ड वर्ड का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है बच्चों हिडन। क्या होता है बच्चों? तो उसका मतलब होता है दफन हुआ या फिर छुपा हुआ। बच्चों याद रखिएगा, छुपा हुआ याद रखिए आप लोग। और बच्चों ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही हुए बच्चों। और अच्छा लगा होगा बच्चों यह वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा बच्चों तो कैसे होगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर हम छोटे क्रिएटर है और छोटे क्रिएटर का सपोर्ट करना बच्चों आपका काम है और आपका कर्तव्य है बच्चों। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।